नमस्ते साथियों, ये है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप मुंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, सुकुशल होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप परिवार सहित प्रसन्न रहे, दीर्घायु रहे। यूरोपियन यूनियन ने 18 जुलाई को भारत के खिलाफ सैंक्शंस की। जो नायरा एनर्जी है उससे उन्होंने ऑयल लेने से मना कर दिया। तो भारत ने भी यूरोप के लिए 40% जो यूरोप को 40% प्रोडक्शन कम कर दी, क्योंकि कारण ये था कि सैंक्शंस जो 18वीं पेज ये सैंक्शन थी वो एक्चुअली रशिया के खिलाफ सैंक्शन है। वो चाहते हैं कि रशिया को जो पैसे मिलते हैं उससे उससे वो वार मशीनरी की तेज़ होती है और वो यूक्रेन के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा हथियार इस्तेमाल करता है और जंग आगे ले जा रहा है। लेकिन भारत ने कहा कि वो जो यूनिलेटरल सैंक्शन होगी, कोई अमेरिका करे, यूरोपियन यूनियन, हम उसको नहीं मानते। जो यूनाइटेड नेशंस करें वो सैंक्शन हम मान सकते हैं। बाकी हम कोई देश हम पर सैंक्शन करने का प्रयास करें तो वो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए नायरा एनर्जी ने भी फैसला किया है कि जो नेफ्टा के लिए उन्होंने टेंडर निकाले उसमें ये कहा कि हमें एडवांस पेमेंट चाहिए। और जो दूसरे ट्रेडर सरकार, जो नायरा कंपनी जो है नए ट्रेडर्स ढूंढ रही है जो कि मिडल ईस्ट में बेच सकती है और वया फिर वो मिडल ईस्ट के थ्रू वो यूरोप को बेच सकते हैं। यानी कि इंडिया के जो प्रोडक्ट है एनर्जी वाले, ऑयल एनर्जी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कस्टमर को जो है यूरोपियन यूनियन, उन कस्टमर को जो ऑयल है, बाकी है गैसोलीन, नेफ्ता, जेट ऑयल, वो महंगा पड़ेगा। डीजल वगैरह ये यूरोपीय देशों को महंगा पड़ेगा। इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। बाकी जो सरकारी एजेंसी जो हैं ऑयल में, वो रशिया से ऑयल लेते हैं, वो यहाँ पर कंज्यूम होता है इंटरनल मार्केट में और वो एशिया के कई कंट्रीज़ में जाता है जिनको वो यूरोपियन यूनियन रोक नहीं सकती। इसमें भी ये है कि यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज़ ने इस सैंक्शंस मानने से इनकार किया, जैसे हंगरी, बोल्विया, ग्रीस, साइप्रस, माल्टा और भी कई देशों ने, क्योंकि वो एनर्जी पे डिपेंड है, चीप एनर्जी पे डिपेंड है। इसलिए अगर वो उनकी बात मानेंगे तो उनके लिए एक तो आने वाला विंटर है और दूसरा जो प्रोडक्ट है फाइनल रिफाइंड प्रोडक्ट वगैरह वो बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए भारत को ये जो यूरोपियन यूनियन द्वारा सैंक्शन की गई उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात है कि इंडिया ने इंग्लैंड से भी फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट किया कि वो इंग्लैंड को भी बेच सकते हैं। यानी कि यूरोप जो है, ब्रिटेन तो निकल गया है यूरोपियन यूनियन से, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट देश है जहाँ पर हमारी सप्लाई, हाई वैल्यू कस्टमर जो है, लेकिन उनकी आबादी बेशक कम है, उनका खर्चा कम है। इसी तरह से दरअसल ये चाल ये हुआ कैसे? वो हुआ ऐसे, इसके पीछे अमेरिका की साजिश थी। वो ये चाहता था कि इंडिया है वो रूस से ऑयल नहीं ले, इसलिए नहीं कि वो जंग जारी रहेगी, वो इसलिए कि वो चाहता था कि इंडिया जो है वो अमेरिका से ही ऑयल ले ले और ताकि मुनाफा अमेरिका को ज़्यादा होगा। और इतना ही नहीं, वो ये चाहता था कि अमेरिका से यूरोप भी ले ले और उससे उसका मुनाफा डबल हो जाए। वो क्योंकि माइंडसेट इसका जो ट्रंप का है वो बिजनेसमैन का है, इसलिए वो सोचता सिर्फ बिजनेस के इंटरेस्ट से सोचता है। बाकी उससे क्या आगे फ़र्क पड़ेगा, जियो पॉलिटिकल में अमेरिका की पोजीशन का क्या असर रहेगा, उसका उसकी ओर उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अगर यूरोप अमेरिका से क्रूड ऑयल, रिफाइंड ऑयल लेता है, अगर वो मान लो इंडिया से, नायरा एनर्जी से या रिलायंस से लेते हैं $100 में, उनको वो अमेरिका में $150 में पड़ेगा। यहाँ पर जो श्रम है, लेबर है, वो चीप है। लेकिन अगर वो अमेरिका का ऑयल लेंगे, अगर वो करते वहाँ पर जो लेबर है वो बहुत ही कॉस्टली है। वो
उसका कास्ट जो इंडिया से भेजा जाता है उससे दुगना हो जाएगा। अगर चाहते हुए भी जो अमेरिकन कंपनी है वो उनको सस्ते दामों में नहीं दे सकती है। इंडिया की जितना सस्ते दामों में उनको रिफाइंड पेट्रोलियम, जेट ऑयल, डीजल, नेफ्था एट्सेट्रा जो गैसोलीन वगैरह देते हैं उतने सस्ते रेटों पर नहीं देते। कुल मिलाकर अमेरिका अभी हेजमनी कायम रखना चाहता है, कहता है कि अमेरिका को नंबर 1 बनाना है, इसलिए दूसरे देश ख़त्म हो जाए उसकी उनको चिंता नहीं। अब उनको ये नहीं पता कि अगर दूसरे देश ख़त्म हो गए तो वो एक्सपोर्ट किसको करेंगे। उनके पास प्रोडक्ट्स जो खर्चा है अमेरिका में, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में खर्चा है वो है तिगना, जिनकी उनकी ज़रूरत से तिगना पैदा होता है। वो अब चाहते हैं किसानों को फ़ायदा देने के लिए वो अपना जो माल है इंडिया भेजना चाहते हैं, लेकिन इंडिया भी नेगोशिएशन कर रहा है लेकिन अपने इंटरेस्ट को वो छोड़ नहीं रहा है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें भी बता दीजिए। नमस्ते।